एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रोसेस। वो पिछले मैं देख रहा हूँ 4-5 साल से, या तो किसी बीमारी के साथ में ऐड कर देता है कि फ्रैक्चर का नर्सिंग प्रोसेस क्या है, अपेंडिक्स का नर्सिंग प्रोसेस क्या है। इस बार क्या किया है, वो अकेले पूछा है सिंगल कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है। मेडिकल सर्जिकल का नर्सिंग का जो पेपर है सेकेंड ईयर का जीएनएम का, उसमें पहला क्वेश्चन नंबर पे है, वो 1 नंबर का दिया हुआ है, नर्सिंग प्रोसेस डिफिनीसन दीजिए। ठीक है, तो उस वैसे इसका बहुत लार्ज आंसर हो सकता है, बट मैं शॉर्ट में लेके चलता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन टाइप में मैं दे देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ज़्यादा डिटेल्स दिया तो ऊपर से निकल जाएगा। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। इसको नर्सिंग में एक टर्म में बनाया गया है, पैटर्न में बनाया गया है। इसका जो नाम होता है, जो इसका 5 है ना, वो इम्पोर्टेड पॉइंट है। वो पाँचों पॉइंट को एक पैटर्न में बनाया जाता है। वो पॉइंट क्या है मैं बता देता हूँ। पहले नंबर पे आता है असेसमेंट, दूसरे नंबर पे आता है डायग्नोसिस, तीसरे नंबर पे प्लानिंग, चौथे नंबर पे इम्प्लीमेंटेशन और पाँचवें नंबर पे इवेलुएशन। ठीक, तो पहले नंबर को क्लियर करते हैं, असेसमेंट क्या होता है। ठीक है, असेसमेंट में क्या होता है, मैं एक केस क्रिएट कर देता हूँ आपके साथ। आप ऐसा इमेजिन कीजिए, आप ऐसा सोचिए कि आप किसी नर्सिंग वार्ड में काम कर रहे हैं, जो जनरल वार्ड है, या आप किसी क्लिनिक में काम कर रहे हैं, या किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अपना एक केस सिनेरियो बेस्ड में बना रहा हूँ, आप एक मतलब ऐसा सोच लीजिए। एक केस में देता हूँ आपको। सपोज कोई लड़का आया, अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में नस वस काट करके आया, ऐसा आते हैं हॉस्पिटल में। तो वो लड़का आया आपके पास। अब जब वो आया तो आप उससे पूछिएगा ना भाई कि क्या नाम है भाई, क्या काम है, वो क्या दिक्कत हुआ है। अगर वो दिक्कत दिखाया तो पूछिएगा कैसे हुआ है, गिर करके हुआ, चोट लग करके हुआ, एक्सीडेंट से हुआ, कैसे हुआ है। तो बेसिकली असेसमेंट में ये देखा जाता है कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं पेशेंट से पूछताछ कर रहे हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, कितना टाइम हुआ है। ठीक है, कैसे के एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, कुछ फाइट वाइट तो नहीं हुआ है किसी के साथ। ये सब डेटा कलेक्शन करना असेसमेंट में आता है। पहला नंबर क्लियर। दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर है डायग्नोसिस। जब वो आप सब कुछ पूछ लिए तो आप चेक कीजिएगा कि भाई दिखाओ कितना कटा हुआ है, ज़्यादा डीप कटा हुआ है या ब्लड ब्लड ज़्यादा आ रहा है, किधर कटा हुआ है, और कहीं पे चोट है क्या, कोई और प्रॉब्लम है क्या। तो ये सब चीज़ चेक करना डायग्नोसिस में आता है। डायग्नोसिस का हिंदी में भी वैसे नॉर्मली जांच ही बोला जाता है, आप लोग को भी तो पता होगा। ये हो गया दूसरा नंबर क्लियर, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब सभी लोग जानते हैं, जांच करना उसका, पेशेंट का कोई और दिक्कत तो नहीं है उसके अलावा, जो वो शो कर रहा है उसके अलावा भी कोई दिक्कत हो सकता है, तो डायग्नोसिस में इंक्लूड हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। तीसरे नंबर पे आता है प्लानिंग। कोई भी डॉक्टर या कोई भी नर्सिंग स्टाफ जो है वो प्लानिंग करता है कि भाई इसको इस तरह का प्रॉब्लम है, तो ये देंगे तो पेन कम होगा, ये देंगे तो ब्लड का जो ज़्यादा बह रहा है वो कम होगा। स्टिचेस लगाने का, टाँका लगाने, लाइक हिंदी भाषा में बोलते हैं टाँका लगाना होता है, तो टाँका लगाने का जो प्लानिंग है, प्लान करना, उसको जो हमको ट्रीटमेंट देना है बाद में, उस ट्रीटमेंट के बारे में प्लान पहले करेंगे। तो तीसरा नंबर पे प्लानिंग खत्म। चौथे नंबर पे आता है इम्प्लीमेंटेशन। ये बड़े बड़े वर्ड पे आप मत जाइए, ये सब बहुत छोटे हैं, बस नर्सिंग में इनको क्या करता है, थोड़ा लार्ज कर देता है, थोड़ा हैवी। तो बच्चे लोग डर जाते हैं कि अरे यार क्या है, असेसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इवेलुएशन, नर्सिंग प्रोसेस, कुछ नहीं है, ईजी है। इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली ये होता है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया, या अगर आप खुद कुछ कर रहे हैं, तो जो आप अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट को, सब कुछ ड्रेसिंग कर रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं ब्लड पेन कम होने के लिए, ड्रेसिंग कर रहे हैं जो ब्लड कम होने के लिए, स्टिचेस लगा रहे हैं, टाँका दे रहे हैं, कि उसका जो वुंड है वो फील हो सके। तो इसी सब चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। यही सब चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। ट्रीटमेंट एक तरह से नॉर्मल, या पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसी को इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। चौथा नंबर क्लियर। ट्रीटमेंट करना ही इम्प्लीमेंट होता है, जैसे बोलते हैं अप्लाई कर दो, इम्प्लीमेंट कर दो, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दो, उसके ऊपर अप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर। अब होता है पाँचवा नंबर ईवैल्यूएशन। ठीक है, ईवैल्यूएशन क्या चीज़ है, जब आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट किए, उसको एडमिट कर लिए भाई, उतना थोड़ा ज़्यादा वुंड है तो उसको एडमिट कर लिए, तो थोड़ी देर बाद पेशेंट से पूछने तो जाएंगे ही ऑब्वियसली कि भाई आपको अब कैसा लग रहा है, जो वुंड है उसका पेन कैसा है, और कोई दिक्कत तो नहीं है, इंजेक्शन दिए हैं वो फ़ायदा कर रहा है नहीं कर रहा है, पेन अभी भी है क्या, अब क्या तकलीफ़ है। मतलब
हिंदी में एक तरह से बोलते हैं मूल्यांकन करना, उस पेशेंट का जो आप सब चीज़ दिए हैं, दवाई दिए हैं, इंजेक्शन दिए हैं या और भी चीज़ दिए हैं, तो उसको मूल्यांकन करना, उसी को इवेलुएशन बोलते हैं। इवेलुएट करो, उससे जानकारी लो कि अब वो कैसा है। जब हम दवाई दिए अब वो कैसा है, दवाई ववाई देने के बाद, मतलब मेरा इम्प्लीमेंट करने के बाद अब उसका इवेलुएट कैसा आ रहा है। इसको नर्सिंग में बोलते हैं ऐसा, लेकिन मैं आप लोग की भाषा में बोल रहा हूँ कि भाई उसको जब हम ट्रीटमेंट दिए, वो ट्रीटमेंट से क्या निष्कर्ष निकल के आया। पेन किलर दिए तो पेन कम आए कि नहीं, स्टिचेस लगाए उससे ब्लड तो अब नहीं आ रहा है, जो ड्रेसिंग किए हैं वो अच्छा है कि नहीं। बस इसी को भाई इवेलुएशन बोलते हैं, मतलब मूल्यांकन करना। चेक करो जाकर के उसको कि अब कैसा है वो, नॉर्मल भाषा में जाकर उसको चेक करो कि ट्रीटमेंट देने के बाद वो कैसा है। इवेलुएशन बोलते हैं। खत्म। यही 5 पॉइंट पे ये नर्सिंग प्रोसेस पूरा टिका हुआ है। अगर ये नर्सिंग प्रोसेस आप जान गए तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को इतने अच्छा से डील करे हुए किसी भी डिजीज़ में कि आपका मार्क्स बढ़ा देगा। अगर डिजीज़ में लिख रहे हैं अपेंडिसाइटिस का, बोल दिया कि भाई ये क्या इसका नर्सिंग प्रोसेस करेंगे। कोलेक्सटॉमी का बोल दिया, ट्यूबेक्टोटॉमी का बोल दिया, हिस्टेरेक्टोटॉमी का बोल दिया कि असेसमेंट करो, नर्सिंग प्रोसेस करो। ये सब बहुत काम आता है भाई। बेसिकली यही है, 2-3 बार देखिए वीडियो, समझ में आ जाएगा। और मैं इसको एक मतलब रीजनल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश किया हूँ। मैं चाहूँ तो इसको इंग्लिश में ही बोल सकता हूँ, बट उससे आप लोग को फ़ायदा नहीं होने वाला है कि वो ऊपर से निकल जाएगा। अगर मैं इंग्लिश में बोलते चला जाऊँ दैट इज असेसमेंट, एवेलुएशन, प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन, कोई फ़ायदा नहीं। समझो भाई, समझो बात को, ठीक है। और अगर कोई और भी चीज़ चाहिए तो ऑर्डर कीजिए, मिलेगा।